पूरे देश में 13 करोड़ लोग खाता धारक। 1 साल हो गया FIR के, लेकिन सहारा प्रबंधन और पुलिस का क्या रिश्ता है भगवान जाने। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ गए तो सरकार की भी नीयत डोल गई कि सहारा की नीयत डोली कि दोनों मिल गए और सबकी पैसे के एक साथ हड़प लिए। मेहनत का पैसा हमको मिलना चाहिए, हमारा और कोई सहारा नहीं है, न माँ है न बाप है न सास है, कोई नहीं। आपके खुद के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, लोग हो सकता है आपको भी मारने पीटने के लिए आते होंगे। नमस्कार, राष्ट्रभोज से एक बार फिर मैं सहारा पीड़ित लोगों के बीच हूँ। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के भिलाई के नेहरू नगर के योगा गार्डन में हूँ। आप पीछे नारा, आप ये बैनर देख सकते हैं, सहारा प्रबंधन शर्म करो शर्म करो। ये दर्द है, ये तकलीफ है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सौसपुरत है, इनका कोई नेता नहीं है, ये खुद नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि नेता ने इनका साथ नहीं दिया, प्रबंधन ने इनका साथ नहीं दिया, सिस्टम में बैठे हुए लोग इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो क्रिमिनल अपराध हुआ है इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। जो मैच्योरिटी हो गए पैसे, लोगों का दर्द था, तिनका जोड़कर जो इनके पैसे जमा किए गए थे, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे लोग इनके दर्द के बारे में जानकारी मैं लूंगा। भास्कर जी बताएंगे कि कैसे हालात है। पूरे देश में गृह मंत्री जी जो कि सहकारिता मंत्री है, उन्होंने बताया 13 करोड़ लोग खाता धारक थे। उन्होंने अभी अपना जो उनका जो बयान था उसमें 13 करोड़। अभी आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? अभी देखिए, हम लोगों ने CRC फॉर्म और QSOP के लिए एक अलग फॉर्म जो है वो प्रोसेस को हम लोग किया है, ताकि सबसे पहले जो सरकार ने जो बोला है कि हमारे पास पहले अपना डिटेल भेजिए, तो CRC जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनके पास हमने आज हजारों की संख्या में फॉर्म भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में किसी को इस चीज की जानकारी नहीं थी। ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें मेहनत लगती है, इसमें श्रम लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। किसी से कोई पैसे लिए जा रहे क्या? कोई शुल्क ली जा रही क्या? और मैं आपको बताऊंगा कि ये सामने विमल जैन जी हैं। विमल जैन जी अपने जीवन के 33 साल सहारा परिवार को दे चुके। विमल जी बताएंगे कि आपके खुद के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, लोग हो सकता है आपको भी मारने पीटने के लिए आते होंगे। इनकी भी रकम मैच्योरिटी, तो आप अपने उदाहरण देंगे तब लोगों को अच्छे से पता चलेगा। हमारा फिर से रिपीट कीजिए, क्या हुआ आपके साथ? मेरी धर्मपत्नी का भी काफी पैसा जमा है, लगभग 65 लाख रुपए मेरा जमा है। मेरी श्रीमती जी भी एजेंट के रूप में काम करती थी, उनके भी पुरस्कार में उनका 2 करोड़ का जमा है। उस पर हमने केस भी किया है, FIR भी हो चुकी है। 1 साल हो गया FIR के, लेकिन सहारा प्रबंधन और पुलिस का क्या रिश्ता है भगवान जाने, मैं नहीं कह सकता। FIR हो गई? FIR हो चुकी है। और FIR कैसे हुई? क्या थाने में हो गई? नहीं, FIR के लिए बताइए कि FIR के लिए मुझे 3 साल, मुझ जैसे व्यक्ति को 3 साल लड़ना पड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जब जाके हाई कोर्ट से आदेश लेकर के लाके आया तब पुलिस ने FIR वो भी 1 महीने बाद लिखी। आपको मैं यह स्पष्ट कर दूं, इन्होंने इस्तगासा पेश किया था, यानी इन्होंने कंप्लेंट केस किया था, जिसको हिंदी में परिवाद बोलते हैं। मैंने तीनों भाषा में, तीनों शब्दों में बताया कि इनके साथ क्या हुआ था। ये थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। CRPC में जो प्रावधान है उनके अंतर्गत इनका FIR दर्ज नहीं हुआ। इन्होंने संघर्ष किया, FIR दर्ज करवा ली, और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी, क्योंकि सहारा परिवार मालदार परिवार है और प्रभावशाली है, कोई गरीब आदमी रहता तो शायद कान पकड़ के थाने में बिठा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे सहारा ने लूट की सूरत रहा। सहारा इसके मेन सरगना बताए जाते हैं। ताम्रकार जी, आपके भी पैसे लिए गए या आपके साथ क्या हुआ? क्या आप एजेंसी चलाते, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। जब हमने पैसा जमा किए उस समय तो सब चीजें होती नहीं थी, पर जब पैसा देने की बारी आई तो बोले कि हम हमारे पर बैन लग चुके हैं। और उस समय भी क्या होता था कि अगर हम कन्वर्ट कराते थे तो हो जाती थी सहारा के द्वारा, पर भुगतान करने के बोलते थे कि हमारे पर बैन लगी हुई है। अब हम चाहते हैं कि हमको भुगतान हो कैसे भी हो, चाहे सरकार दे, सहारा दे या CRC दे। कुल मिलाकर आप, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से कि आप चारों तरफ दिखाइए, उन लोगों का दर्द दिखाइए। इनकी आंखों में आप देख रहे होंगे जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो मजबूरी है। ये यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग यहाँ खड़े हैं। बहुत चिलचिलाती धूप है, झाड़ के छाए में खड़े हैं, कोई पंडाल नहीं है, सड़क का किनारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग बॉम्बे कलकत्ता का जो रोड है, GE रोड, इसके किनारे भिलाई के नेहरू नगर स्थित योगा पार्क में मैं सीधे लोगों से बात करूंगा, उनके दर्द को समझने की कोशिश करूंगा। मैं सुनील दुबे बोल रहा हूं। मैं भी सहारा इंडिया में 96 से जुड़ा हुआ हूं। आज मेरा भी लगभग 1.5 करोड़ का लगभग पैसा है, और इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं। आज छोटे छोटे आपके एजेंट जी जी जी। तो आपसे पहले समझना चाहूंगा कि क्या लोग आपको परेशान नहीं करते होंगे? परेशान करते हैं सर, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा सबको मतलब चाहिए। आपने सहारा के भरोसे पैसा लोगों का जमा करवाया, लोग सहारा को नहीं जान रहे हैं, आपको पहले जानते हैं, बाद में सहारा को जानते हैं, पहले बाद में तो सीधे तौर पे आपके घर आते होंगे, आपके बहुत परेशान करते हैं फोन के माध्यम से कि भैया पैसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा। कंपनी आज चाहेगी तो पैसा दे सकती है, लेकिन कंपनी की नीयत सही नहीं है। क्या बोला गया था आपको? तो बोले डबल मिलेगा।
अच्छा, 5 साल में। कितना पैसा जमा है आपका? मेरा 20,000 जमा था। 20,000 रुपए। आप क्या करते हैं? माली काम करते हैं, बगीचे काम। माली का काम करते हैं, बगीचे का काम करते हैं। मजदूरी। कितना साल हो गया पैसा जमा आपका? 5-6 साल हो गए। आपके कितने पैसे जमा है? तो बहुत कितना पैसा जमा है? 70,000। क्या काम करते हैं? मैं तो बीसी में हूँ। बीसी में प्राइवेट मजदूरी करते हैं। और भी लोग हैं? हाँ हाँ जी बताए, आइए आप बताइए। मैं चित्तरंजन घोषाल, आज उम्र मेरा करीब 65 साल है। मैं 2017 में बीके कंपनी, एक प्राइवेट छोटी कंपनी है, जहाँ मेरा पेमेंट था 7,832 रुपये। तो उस 17 साल में 2017 में रिटायर हुआ हूँ। कितना पैसा जमा किए थे? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए। ये पैसा रिटायरमेंट का था? ये रिटायरमेंट का पैसा था। मेरा तो मतलब 35 साल की कमाई का पैसा है। प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तिनका जोड़कर जीवन भर की कमाई इनकी 5 लाख रुपए। सहारा के सही अर्थों में कहूँ तो डकैत या लूट शब्द कम होगा, क्योंकि जिस तरह से अरमानों का गला घोटा गया है, हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में जो भी प्रावधान हो, सिस्टम में बैठे हुए लोग समझें, इनके दर्द को समझें, इनकी तकलीफों को समझे। जहाँ इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। क्या नाम है आपका? वह मेरा नाम पुंजावती है। मेरा मिस्टर भी नहीं है, खत्म हो गया। मेरा 4 बेटी है। बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ के मतलब ना 1-1 रुपया जमा करते थे। 15,000 फिक्स भी करी हूँ। वो भी नहीं मिला मेरे को। 2019 को मिलना था। राजकुमार मेरा घर आता था पैसा लेने के लिए, मतलब हर महीना का, वो मैं दे दी हूँ। और दूसरा जगह ना, राजकुमार कौन है? वो जो अटैक आके मर गया, वही एजेंट है। एजेंट था। वो ऐसे ढेर सारे दर्द हैं, अलग अलग लोगों की अपनी व्यथाएं हैं। और ना मेरे को छुटिया बना के ना, दूसरा जो है ना एजेंट, जहाँ कुरूद का साइड में नहीं है, जहाँ पर जो चीज नहीं दे कोका, उधर कोका है कि जामुन है, उधर मेरे को ना बोले हैं जमा कर दो बोल के, आपका पैसा मिल जाएगा। ओरिजिनल बुक भी जमा कर दी हूँ, ओरिजिनल बॉन्ड भी जमा कर दी हूँ। मेरे को छुट्टिया बना के आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। मैं पागल जैसे मैं जमा कर दी हूँ। ये अपनी भावनाएं हैं, अपने शब्द हैं, अपने विचार हैं। लोगों को जैसे समझ में आ रहा है, कहीं भी न्याय की उम्मीद दिखे तो वहां से लोग आगे बढ़ रहे हैं। भिलाई के मध्यम वर्ग परिवार से यह मात्र शक्तियां हैं, हाथ में थैले हैं, कागजात हैं और ये दर्द है। आप बताएंगे कि किन हालातों में सहारा ने आपके साथ लूट की और किस तरह से आपका पैसा नहीं दिया जा रहा है? हमारा पैसा हम कहाँ नहीं घूमे भैया, भिलाई 3 क्या नाम है आपका? दुर्गा शर्मा। आपका कितना पैसा आपका? हमारा होगा 66। क्या? 1,32,000। तो आप लोग सब मिलके जमा किए थे? नहीं अलग अलग। तो 1,32,000 किसका पैसा जमा है? हमारा है। हम सब तीनों का 1-1 लाख रुपया है। आपका 1-1 लाख रुपए। आपका क्या नाम है बताएंगे? रेखा शर्मा। जी रेखा शर्मा जी। आपका कितना पैसा है? 1,32,000। आपने क्या करते हैं घर वाले आपके और कैसे आपने जमा किया? वेल्डिंग काम। पति ड्राइवर है। इनके पति ड्राइवर हैं, इनका पति वेल्डर है। ये एक बच्ची खड़ी है, आप बताएंगे क्या आपका क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? हमारा भी पैसा फंसा हुआ है। कितना पैसा आपका? 1 लाख। एक आप दोनों बहनें हैं? हाँ। दोनों की शक्ल मिलती है। खैर आप बताएं मुझे कि कैसे पैसा आप लोगों ने जमा किया था? मेरे पापा सिर्फ चौकीदार करते हैं, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जमा किए हैं। पढ़ते हैं आप? हाँ। क्या पढ़ते हैं आप? इंग्लिश मीडियम में माइलस्टोन अकेडमी, खपरी दूर। ये बच्चियां बता रही है पिताजी चौकीदारी का काम करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन्होंने तिनका जोड़कर अरमानों के बीज बोए होंगे और जब अपेक्षा थी कि फल मिलेगा तो वहां उन्हें धोखा मिला। एक और मात्र शक्तियां खड़ी हैं, आप बताएंगे, परिचय देंगे। आपका कितना पैसा है? 1,25,000। क्या करते हैं आपके घर वाले? वेल्डर है। 1,25,000 रुपये आपको लेना है जी। आप क्या बोलना चाहेंगे सुब्रता, सहारा और सहारा के मैनेजमेंट के साथ जो आपके साथ धोखाधड़ी का, उनके लिए आप क्या शब्द हैं आपके पास? शब्द नहीं है, दर्द है, तकलीफ है, भाव है। अपना नाम बताएंगे, परिचय मेरा देंगे। प्रकाश कुमार चारवे है। हाँ मैं शंकर नगर दुर्ग वाला हूँ। जी 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 जी। ये मेरा EMI बी मनी वाला है जी। इसमें हम लोग 4 लाख जमा किए थे। 4 लाख रुपए जमा किए थे? 4 लाख जमा किए थे। मैं जैसे देख पा रहा हूँ, आगे अभी बताइए। तक मैं को 3 महीने का ब्याज मिला बस। नहीं, इसके बाद मिला ही नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं BSP में हूँ, ठेकेदारी में। ठेकेदारी मजदूरी करते हैं? यस। तो मजदूरी करते हैं और आपके 4 लाख रुपए जमा है। आपको क्या, कब से पैसा लेना, कब से मैच्योरिटी हुई आपकी? मैच्योरिटी सर ये आपका 2018 से है। 18 से, तो अभी 2023 चल रहा है। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, याचक बनकर अपने ही अधिकारों के लिए हाथ फैलाकर, जैसे ये कोई भिखारी हो। ये मालिक हैं, ये उसके हकदार हैं, लेकिन उनके साथ धोखेबाजी हो रही है।
नहीं पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, नाम बताएंगे, अपना परिचय देंगे। मेरा महेश साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। हाँ। जो अपने बच्चों के लिए जमा किए, शादी के लिए समय पर पैसा मिल जाए, शादी विवाह कर देंगे, उनका पैसा समय पर नहीं मिला है। उसके बाद भी 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा जब मिलेगा, फिर भी अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरे सलमा कुरैशी। हाँ, कितना पैसा है? मेरा 2,80,000 है। मेहनत का पैसा है, हमारे बच्चों के लिए हमने फिक्स किया था, फिक्स वाला पैसा है, 6 साल के लिए फिक्स की थी और बड़े परेशानी से हमने पैसा जमा किया। हमारे बच्चों के पापा नहीं है। आप इस माँ का दर्द समझ सकते हैं, इनके पति नहीं है, खाना बनाने का काम करते हैं, बेटियां हैं और उनके लिए जो पैसे लेने थे कुछ। सर हमारा मेहनत का पैसा हमको मिलना चाहिए, हमारा और कोई सहारा नहीं है, न माँ है, न बाप है, न सास ससुर कोई नहीं। हमारा मिल जाना चाहिए हमारा पैसा मेहनत का। हम अपनी बेटी लोग के लिए रखे हैं सर, बच्चों को शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत से हमने कमाया है। बहुत मेहनत का पैसा है सर हमारा। आंगन दुर्ग से मैं एजेंट भी था और जमा भी किया हूँ। आज कम से कम 5 साल से ज़्यादा हो गया, मगर सहारा सुब्रत राय सहारा देने के नाम नहीं ले रहा है। शासन के बाद भी कई बार लड़ाई की है, शासन से, प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को आज तक हम लोग ये पर्ची बार बार जमा किए। क्या करेंगे अभी, जैसे सुनवाई नहीं हो रहा है? हाँ। आखिर आप करेंगे क्या, ये मुझे लोग अब इस मुद्दे में आगे कि हम लोग हड़ताल बैठेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। क्या नाम है आपका? ई दिलेश्वर राव। मेरे पास जो एक पैसा नहीं है, अभी वही पैसा का सहारा था थोड़ा बहुत, वो सारा बेचारा हो गया सर, इसीलिए बहुत तकलीफ हो रहा हमारा। क्या काम करते हैं? अभी इंडस्ट्री एरिया में काम करता हूँ। प्राइवेट में काम करते हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। स्वस्फूर्त खड़े किए गए आंदोलन में जो सहारा पीड़ितों के द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया है, ये कुछ कागजात नजर आ रहे हैं, ये ढेर सारे बंडल है, कुछ थैले हैं, कुछ बोरी है। आप बताएंगे जैन साहब, आप तो मैनेजर रहे, रीजनल मैनेजर रहे, 33 साल मैनेजर रहे, खुद पीड़ित रहे, ये कागजात जो है ये किस चीज के लिए, लोग किस तरह से अपने कागजात जमा कर रहे हैं, इसका क्या होगा? वर्तमान में जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सीआरसी में शिकायत भेजें, तो अधिक से अधिक शिकायतों का कैंप लगाया गया है भिलाई दुर्ग को मिला करके। तो उसके हम लोगों ने आज चौथा कैंप है और चौथे कैंप में सबको आवेदन देते हुए, आवेदन को भरवाते हुए, सबके इकट्ठे लेते हुए सीआरसी दिल्ली को भिजवाया जा रहा है। सीआरसी क्या होता है, थोड़ा खोल के बताएंगे? सेंट्रल ऑफ रजिस्ट्रार मुख्यालय जो सहकारिता विभाग के तहत में आता है। मैं खुद वहाँ स्वयं जा करके अपना आवेदन दिए, वहाँ जा करके देखा तो मेरे ख्याल से हजारों सैकड़ों बोरों में भर भर के वहाँ दर्ज करते और रखा हुआ था। उसी आधार पर हम लोग भी अपने यहाँ से इसको डायरेक्ट भी भेज रहे हैं और सबका डेटा बनाते हुए भी हम लोग भी जा करके स्वयं जा करके वहाँ पर पूरी शिकायतों को वहाँ पर देंगे। पूरी की पूरी शिकायतें हम लोग दिल्ली भेजेंगे रजिस्ट्रार के यहाँ। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मददगार बने हैं भास्कर राव, आप वकील भी हैं। आप मुझे बताएं कि संक्षेप में बता, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को पता चले, जो देश भर में 13 करोड़ पीड़ित हैं, कहीं तो आवाज पहुंचे, कहीं किसी का दर्द कम हो सके, कोशिश है हमारी। आप बताएं कि ये क्या प्रक्रिया, किस तरह से आखिर कागजातों से होगा क्या? सरकार के पास एग्जैक्ट फिगर नहीं था, सारा ने जो फिगर दिया उसी को मान के चला गया। जैसे अभी जैन साहब ने भी बताया कि ये तो 2012-14 का फिगर है, 12-13 करोड़ का। तो सरकार ने अभी सहकारिता मंत्रालय ने बोला कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को नियुक्त किया है IS विजय कुमार जी, उनके पास आप डिटेल अपना भेजिए और आपके कितने पैसे फंसे हैं सारा में, उसका डिटेल हमारे पास आंकड़ा आएगा तो उसके अनुसार हम पेमेंट। यानी सहारा के झूठ पर अब सरकार को यकीन नहीं है, आम जनता की बातों को सरकार समझना सुनना चाहती है। कहीं आशा के दीप जले हैं, उजाला कितना होगा नहीं पता, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी कोशिश है कि यहाँ सूरत बदलनी चाहिए, इसलिए जो तमाम दर्द भरे चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे, जो लोगों ने अरमान पाले थे, यहाँ से कुछ विश्वास जगे और न केवल विश्वास जगे बल्कि सफलता मिले। हम कदम हम बने रहेंगे आम जनता के साथ, राष्ट्रबोध आपके साथ, आपके लिए। मैं चाहूँगा कि इस दर्द को आप न केवल साझा करें बल्कि मजबूती दे उस अन्याय के विरुद्ध, उस आवाज़ को जहाँ से न्याय की किरण और मजबूत हो सके। नमस्कार।